guys, I Parneet Kaur welcome you to Unacademy, India's most reputed educational platform. Guys, I heartily welcome you all the students जो आज सेमिनार को अटेंड करने वाले हैं. ये सेमिनार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. रीज़न ये हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार है. तो पहली बार हम इतने सारे स्टूडेंट्स जिनको हम डॉक्टर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो हमारे आमने सामने होने वाले हैं. क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमको हमसे पूछेंगे. और आपके सारे टीचर्स, आपके सारे फेवरेट टीचर जैसे अभिनय सर, जितेंद्र कुमार सर, रानी मैम, वरुण अवस्थी सर, मैं जो आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, हम सब आपकी सारी क्वेरीज सुनेंगे और बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम गाइड करेंगे, मेंटर करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे. तो ये सेमिनार बहुत बहुत औसम होने वाला है. प्लीज़ इसे बिल्कुल मिस नहीं करना. ये सेमिनार आपको बहुत बहुत मज़ेदार होने वाला है. तो स्टे ट्यून, आप पूरी वीडियो को देखिएगा एंड आपको आई एम श्योर कि बहुत बहुत अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा और आपको आपकी जर्नी का एक सही रास्ता. रिजल्ट टाइम पे नहीं आने से, आपका ना होने से क्या मतलब? अजीब बात कर रहे. रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा, जब आएगा तब तो होता नहीं. उसमें मेंशन होता है डेट की, इस डेट से पहले आपको ग्रेजुएट. अच्छा, आपका रिजल्ट ये वाला अच्छा ग्रेजुएशन का. अरे भाई, मैंने सोचा आपका सीजीएल का रिजल्ट टाइम पे नहीं, वो ही नहीं आता टाइम पे, बाकी सब तो टाइम पे ही आता है. ठीक है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हुए उसके लिए. फिर 19 में दिया. फिर उस टाइम मुझे 100% श्योर था कि हो जाएगा. प्री में 162 थे, मैथ्स में 221 थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और इंग्लिश में भी 171 थे. बहुत अच्छा स्कोर. लेकिन 610 पे रह गया और 62 आई थिंक पेपर 3 टियर 3 में थे. ठीक है. तो 614 मिनिमम चाहिए थे किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसमें भी नहीं हुआ. तो सर अब अंदर से डर, फिर मैंने 20 का दिया, उसका भी मेंस क्लियर हो गया. लेकिन अब डर लग रहा है सर कि मतलब होगा या नहीं, मतलब. और उसके वजह से मैं थोड़ा सा वो स्ट्रेस लेने लगता हूँ कि पता नहीं, और अपने स्टडी को लेके वो जो पहले का फ्लो था वो अब नहीं हो पा रहा है. तो अभी आप और आगे भी मतलब सीजीएल देना चाहते हो, वो तैयारी सही से नहीं हो पा रही है, आप कह रहे हो इस टेंशन में. सर मैंने 20 का मेंस भी हो गया, फिर 21 दिया है मैंने, तो उसमें मेरे 154.5 आ रहा है आंसर की के अकॉर्डिंग. हाँ, तो यार देखो, जितने भी टॉपर हैं आप जिनके बारे में सुनोगे वो सब ऐसी तैयारी कर रहे हैं. 2018 में 4 नंबर से रह गया, 19 में फिर बढ़ गए, 2020 में आप लगातार मेंस दे ही रहे हो. तो आपको किस चीज़ का स्ट्रेस है? इस बार भी आप प्री में अच्छे स्कोर लेके आ रहे हो, 154 रॉ स्कोर बहुत अच्छा है. यही होता है ना कि समटाइम्स जैसे कभी मैथ्स में ज़्यादा आगे, फिर इंग्लिश में कम हो जाते हैं, कि कभी इंग्लिश में ज़्यादा. देखो, मैं एक चीज़ आज बताता हूँ तुम्हें कि जो ये स्ट्रेस और जो हम जिस दुख को कहते हैं उसकी कोई वजह नहीं, कोई वजह होती नहीं. वो क्या होता है कि हमारे दिमाग में ही कुछ लिक्विड के सिक्रेशन कम हो जाते हैं, इसलिए हमें परेशानी लगने लगती है. अगर ज़्यादा पैसा या कम पैसा दुख की वजह होती तो आज हम किसी रिक्शे वाले को मुस्कुराते हुए नहीं देख पाते. बट वो मुस्कुराता है, वो अपने बच्चों के लिए चॉकलेट आता है, शाम को 400 रुपये कमा के वो उस वक्त जन्नत में होता है, खुश है वो. यानी खुशी के लिए बड़ी वजह नहीं है. और परेशानी, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो, इसकी ये वजह नहीं है कि आपका 2019 में नहीं हुआ. आप क्या, आपने आदत डाल के कि अब आप परेशान रहने लगे हो, तो आपको और भी बातों से परेशानी होने लगेगी. मैं जैसे कहता हूँ ना कि जिंदगी में परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी, वजह बदलती रहेंगी. अभी ये वजह, अभी सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरी वजह होगी आपकी आदत. इसके लिए जरूरी है कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहे, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा योगा, मेडिटेशन, रनिंग ये सब करें. अगर हमारा दिमाग खुश रहेगा तो इन बातों से हमें फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे आप देखते होंगे, कभी आप में से बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे जो सिर्फ यहीं बैठे हैं, उनको आगे पीछे का कुछ याद नहीं है कि अभी इसके बाद बस लेके घर पहुंचना है, ये करना नहीं. वो जी रहे हैं. आपके साथ क्या है, अभी भी थॉट्स चल रहा है कि यार मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन हूँ. बहुत से ऐसे होंगे आधे जिनके दिमाग में अभी भी टेंशन चल रही होगी, या पूरे मन से नहीं बैठ पा रहे. तो ये बीमारी है, तो इसको हमें दूर करना है. सुबह सुबह टाइम से जगो, अपनी आदतें बदलो, लाइफ स्टाइल चेंज करो, ये सब टेंशन होना खत्म होना बंद हो जाएगी. जिनके पास नौकरी है उनको भी टेंशन है. इसका मतलब अगर नौकरी से ही टेंशन जाती तो उनको टेंशन क्यों है? यहाँ पे कोई बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं. आसानी से दोष लगा देते हो. पहले देखो आप. मेरा शुरू में बस 1 या 2 नंबर क्लोज टेस्ट में आते थे. ओके. और मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने आपका बेस किया था. और पहले तो मैंने प्री वाला किया था, उसके बाद प्री के बाद ये अभी मेंस जो चल रहा है 11 बजे वाला, ये वाला किया. उसके बाद मेरा कम से 1-2 नंबर आए थे, तो मैंने उससे इरिटेट नहीं हुआ. फिर मैं पे डेली आते रहा. आप जैसे बताते थे यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो वहाँ पर उसका वर्ब होगा, ये सब रिलेट करके मैं फिर ऐसे, तो एक दिन में तो नहीं हुआ, फिर 1-2 महीने में आते रहा. फिर देखा कि अभी मैं 5 नंबर आ जाते हैं पूरे, 5 में 5. से मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो कि मैं अक्सर बोलती हूँ. ये जो YouTube पे आप लोग देख लेते हो ना कि 15 दिन में टेंस का तूफान मचा दूंगा, ओके, 3 महीने में फराटेदार इंग्लिश, ऐसा होता नहीं है, टाइम लगता है. ओके, 2 मंथ में रातों रात इंग्लिश पढ़ा देते हैं, वैसा होता नहीं है भाई. मैम वो शुरू में तो मुझे मीनिंग भी नहीं पता चलती थी पूरी सेंटेंस की, फिर मैंने छोड़ा नहीं, बस आते रहा. फिर आगे सब
5 में पास। अच्छा आप एक बात मुझे बताओ, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप? न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ लेता हूँ, मिल गया तो। रेगुलरिटी में नहीं पढ़ते हो ना? नहीं, देखो रेगुलरिटी में नहीं न्यूज़पेपर पढ़ता। पढ़ना एक बहुत अच्छी बात है। न्यूज़पेपर से सिर्फ आपका इंग्लिश ही इंप्रूव नहीं होता है, आपके जीएस वगैरह भी इंप्रूव होता है। लेकिन कई बच्चों को ना प्रैक्टिकलिटी में बात करते हैं, ठीक है, कई बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं होता। बहुत सारे होंगे ना इसमें से, अरे एक बार हाथ उठाओ, मुझे बहुत सारे हाथ दिखेंगे। हाँ, नहीं मन होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं होता है। लगता है कि अरे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो पूरा दिन निकल जाता है। और न्यूज़पेपर पढ़ना और एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करना, दोनों में डिफरेंस है। नो डाउट न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको हेल्प तो मिल जाती है, लेकिन अगर आप क्लास में कि मतलब सब लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ घूमता है, एयरफोर्स कैंपस घूमता है, और मैं क्या करता था, वहाँ जाता था तो मेरे को मैडम मिलती थी, बोला कहाँ के हो? मैंने कहा मैं कानपुर का। बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, तुमको हिंदी ही नहीं आती है। तो उसमें तलफ़ुज़ ठीक नहीं था। तो सर इस तरह से मैं थोड़ा सा वॉइस का मतलब दीवाना टाइप था। अब मैं जब भी मेट्रो में चलता हूँ तो उनकी आवाज़ स्वामी नारायण साहब, उनके पिन ड्रॉप स्टूडियो में भी गया तो पैसे मांगते, बोला आपको और पैसे, तो मैं कहा मेरे पास पैसा नहीं है सर। तो मैं ऐसे ही सर एसएससी की तैयारी करता हूँ सर, और एक्स सर्विसमैन हूँ, तो जाहिर सी बात है यूपी पुलिस का डाला हुआ तो कहीं ना कहीं हमारा सर हो जाएगा। तो आप लोगों के वीडियोस देखता रहता हूँ। हो जाएगा यार, आपका सिलेक्शन होगा। सोचो उस दिन बच्चे ऐसे चला, मम्मी पापा का सिलेक्शन हो गया, हो गया। एक अलग सी फीलिंग है आपके साथ, नहीं? और बस यही कहते हैं लोग कि तो आप केवल मेल आर्टिस्ट की आवाज निकालते हो? हाँ, मेल, और सर जो एडवर्टीजमेंट में पिच कैसे होती है, अच्छा, जैसे आप ऐड सुनते हैं वो मेट्रो में चलते हैं स्वामी नारायण साहब। अच्छा, ये सब ऐड भी आप बनाते थे जैसे वो कोरोना में था? हाँ, ओहो। थोड़े थोड़े पैसे नहीं, छोटे छोटे जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं ये हैं, तो उनको अब जैसे ये होता है, अगला स्टेशन चांदनी चौक, अन अकेडमी आपको बेहतर बनाता है। आपका एक रेशियो का बैच था, मैंने उसमें 5 क्लास देख ली। अब उसमें मुझे दिक्कत होती है कि जो उन्होंने 5 क्लास के नोट्स बना लिए, लेकिन रिवीजन नहीं होता बिल्कुल भी। मैं वो क्लास दोबारा देख लूंगा, लेकिन वो कॉपी में जो नोट्स लिखे हैं वो रिवीजन बिल्कुल भी नहीं होता। तो भाई ऐसा क्यों? आप मतलब अपनी आदत क्यों नहीं बदलना चाहते? अगर आप बार बार क्लास देखोगे तब तो आपका टाइम बहुत जाएगा। हाँ जी, और सर एक ही बार बना सकते हो नोट्स, तो इसका मतलब मुझे ये भी लग रहा है आप ज्यादा लेंथी नोट्स तो नहीं बना लेते मैं नोट्स क्या में? करता हूँ कि क्वेश्चन भी लिखता हूँ और आंसर भी अपने रजिस्टर में, और मैं अगली क्लास आपकी देख लूंगा कल। लेकिन फिर मन करेगा कि यार वो भी देखना, रिवीजन करना, नहीं तो भूल जाऊंगा, क्योंकि ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका है। तो फिर वो रिवीजन नहीं होता। अब फिर उसमें मेरा मन करता है कि क्लास देख लो दोबारा। नहीं, दोबारा भी अगर आप देखना चाहते हो तो फिर आप दूसरे बैच की क्लास देखो, अगर आपको उस तरीके से रिवाइज करना है। और वैसे भी गणित में रिवाइज करने की जरूरत होती है कि आप फॉर्मूला चलो रिवाइज करोगे, बाकी तरीके रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। आपको क्या है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक आप रेशियो प्रपोर्शन की प्रैक्टिस कर रहे थे, कोई सवाल ऐसा फंस गया, आपको लगेगा यार ये तरीका तो हमें पढ़ाया था क्लास में, तब मैं कॉपी खोल के देख लेता हूँ। जब आप एक बार कॉपी खोल के देखोगे या 2 बार जरूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद कॉपी खोलने की जरूरत बंद हो जाएगी। गणित कोई रटने की चीज थोड़ी है कि आपको वोकैब की तरह रिवाइज करना है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। आप तो बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस में जहां आप फंसो वहां आप कॉपी खोल के देखो। आजकल एसएससी या जो भी एग्जाम हो रहा है, सबके ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल पहले से मुकाबले बिल्कुल अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन यूट्यूब पे काफ़ी बड़े बड़े टीचर है और काफ़ी चैनल वाले पहले वाले ही जो ऐसे पढ़ा रहे, मतलब वो किसी काम का नहीं है। आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, अच्छा भी लगेगा, लेकिन एग्जाम में कुछ चांस नहीं आया था, बिल्कुल नहीं है। देखो वो तो सबके साथ ही हो रहा है। अभी आपने रेलवे एनटीपीसी का देखा तो वहां भी बच्चों ने बड़ा विरोध जताया। देखिए कुछ तो, देखिए अब पता है बात क्या है, इसीलिए कहते हैं ना कि सिर्फ टीचर से सिलेक्शन नहीं हो सकता। मैं बड़ी सीधी सी बात यहाँ पे कहता हूँ, कोई ऑफेंसिव नहीं है कि दिल पे लेने वाली बात नहीं है। मतलब देखिए क्या होता है ना, टीचर के ऊपर भी ये प्रेशर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। आज कोई टीचर अनअकैडमी पे पढ़ा रहा है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। आज कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, उसके ऊपर भी प्रेशर है। होता क्या है कि जब आप उस लेवल का पढ़ाते हो या मुश्किल चीज़ें पढ़ाते हो, ज़्यादा पढ़ाते हो, तो क्लास उससे बोरियत हो जाती है। बोरियत हो जाती है, बच्चा देखता नहीं है। टीचर को भी डर है बच्चा देखेगा नहीं तो वो टीचर किस काम का है। टाइम टेकन प्रोसेस है, तो मैम गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि मतलब शादी का भी प्रेशर होता है, हर चीज़ का प्रेशर होता है। तो हमारा मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। देखो आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा करियर का जो ग्राफ बढ़ा है ना, दैट इज आफ्टर मैरिज। ओके, मैंने जो भी लाइफ में अपवर्ड उछाल लिया है। रिश्तेदार होते हैं कि मतलब कि कुछ मतलब क्या करोगे पढ़ा के, कि शादी कर दो, कुछ कर तो रहनी है, मतलब क्या करोगे लड़की को, मतलब ऐसे पढ़ा के। देखो एक तो रिश्तेदार वाला प्रॉब्लम ना एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो सबके साथ है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को कन्विंस करिए, पेरेंट्स से थोड़ा टाइम मांगिए। मैम पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, वो तो हाँ, तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो रिश्तेदार को छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। अपने आप को ऐसा बना लो ना। देखो ये सब थोड़ा सा इजी होता है,
आप लोग अभी यंग एज हो ना, तो आप लोग को दूसरों की बातें बहुत जल्दी हिट कर जाती है। हाँ अब जी। सर से पूछो, सर बोल रहे हैं मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है जल्दी। जैसे जैसे आपकी एज होती है ना, ओके, धीरे धीरे गुस्सा भी खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को आप कन्विंस करिए। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, कि गर्ल्स भी कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, ठीक है, ब्रो लोग का तो रिकॉर्ड ऐसे ही खराब रहता है थोड़ा, बट गर्ल्स लोग ऐसा नहीं है कि टाइम ले लेते हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स को प्रूव नहीं कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर पेरेंट्स टाइम नहीं देंगे ना। आप दिखाओ, प्रूव करो, उनको सामने दिखना चाहिए कि आप रियली में जो चीज की तैयारी कर रहे हो वो उसको पढ़ रहे हो। डेडिकेशन दिखेगा ना, तो ऐसा कोई पेरेंट नहीं है जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। और थोड़ा सा कभी कभी होता है, सबका फैमिली हाँ का जी मैम, स्ट्रक्चर बहुत अलग ज़्यादा होता है। डिमोटिवेशन होता है कभी कभी, और ध्यान इधर उधर की, मतलब एग्जाम्स के एसएससी भी दे दे, बैंक भी दे दे, मतलब सब कुछ भर दे, ऐसा भी नहीं, लगता है कोई कभी बात कभी। नहीं, कोई बात नहीं, कि आप बस ये 2 साल बचा हुआ है, इस 2 years में ना बस अपने आप को थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड बना लो। पेरेंट्स का सपोर्ट आपके साथ है, पेरेंट्स का सपोर्ट जिसको प्रॉपर, देयर आर मेनी जो क्लास में आते हैं जिसको नहीं भी मिल पा रहा है ना, तो थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके आप पेरेंट्स के विरुद्ध भी जाके कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छा कर लोगे ना, तो वही पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे। आउट ऑफ वे में मतलब मैं समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ, हाँ जी। ठीक है। आउट ऑफ वे भी थोड़ा पेरेंट्स उस समय आपसे नाखुश है, लेकिन पेरेंट्स को कन्विंस करिए, वो बिल्कुल आपकी करेंगे। 2021 में कंप्लीट किया था, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। लगभग मैंने 50 वोकैब वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। मेरे को ये पूछना है कि वो वोकैब का कोर्स जो है वो इनफ है मैक्सिमम कवरेज के लिए, वोकैब के लिए? सी व्हाट आई वुड लाइक टू से ना, कि ऑनलाइन की यही ब्यूटी होती है कि टीचर अपने कंटेंट बार बार बदलते रहते हैं। आपने समुद्र मंथन बैच किया है, नहीं मैम। तो एक बार उसको देख लो, उसके बाद उसको कर लोगे ना। वो इतना भारी भरकम बैच है ना समुद्र मंथन। कि बोलते हैं कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप लॉन्ग स्टडी करें, तो स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो मैम मुझे ये नहीं समझ आता, जैसे कि मैं ऑनलाइन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब नहीं देख पाती हूँ। वैसे आपको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, अनअकैडमिक पे बस आपको ही देखती हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक है, काफ़ी वीक है। तो पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जब भी आप कहते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैम अगर मैं रेगुलर आपकी क्लास लूँ या रेगुलर मैं चीज़ें देखूँ तो इम्प्रूवमेंट मैम पक्का आना ही है। ये चीज़ तो है, ये चीज़ मैं भी- प्रूवन फैक्ट। हर दिन मैं आपके कान में एक ही बात बोलते जाऊं ना, तो एक ना एक दिन तो वो याद हो ही जाएगा। यस मैम। एक मैम ना मैंने एक दिन- काफ़ी टाइम पहले भी ली आपकी क्लास कंटिन्यू, फिर बीच में थोड़ा छूट गया, फिर अब मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो मैम मुझे ये पूछना है कि मैम स्मार्ट स्टडी कैसे करें? मतलब जैसे कि क्या होता है कि मैंने जैसे टेंथ कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या होता है कि मैं फिर से मतलब टेंथ नहीं, मतलब देखो, ये जो लॉन्ग स्टडी है ना, लॉन्ग ड्यूरेशन, ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, इसको करना तो होता ही है। लंबे ड्यूरेशन तक के लिए तो पढ़ना है, और एसएससी में कंसिस्टेंटली आप 4 to 5 आवर्स भी हर दिन पढ़ोगे ना, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो आईएएस वाला है कि आपको 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है ना, कई बार बच्चे क्या होते हैं ना, अनअकैडमी पे आते हैं, उनको इतना सारा बैचेस मिल जाता है, और अनलिमिटेड वॉच की वजह से ना बार बार बैचेस को देखते रहते हैं, ठीक है। बार बार उनको लगता है ना कि बार बार टीचर का बैच देखूंगा ना तो मेरा रिवीजन हो रहा है। उनको पता नहीं है कि उनका टाइम किल हो रहा है। बैच को एक बार देखिए, चाहे हमारा मोड ऑनलाइन आ गया है, लेकिन एक ट्रेडिशनल मेथड है पढ़ने का, दैट इज नोट्स बना के। वो मेथड तो आपको फॉलो करना है। तो बस स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी अपने कोर्स खत्म कर लो। या तो क्योंकि मेरे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे मुझे मिलते हैं ना, मेरे सारे डार्क हॉर्स है, मैं उनका नाम भी नहीं जानती। अचानक मेरे पास उनका रिजल्ट आता है तो वो बोलते थे कि मैंने आपका रिकॉर्डेड बैच देखा। वो स्मार्ट बच्चे हैं, रिकॉर्डेड देख के फटाफट उन्होंने अपना सिलेबस कवर कर लिया। और जितना हो सके सामने प्रैक्टिस बैचेस में आओ। कई बार टीचर ना प्रैक्टिस में जितना सिखा पाते हैं उतना थ्योरी पढ़ाने के दौरान नहीं सिखा पाते। तो कोशिश करो कि जो भी प्रैक्टिस बैच हो, चाहे मेरा हो या किसी यूट्यूब पे किसी और टीचर का हो, यूट्यूब पे कंटेंट के पीछे मत जाओ, प्रैक्टिस बैचेस के पीछे जाओ, और आप खुद फील करो कि अल्टीमेटली सारा खेल प्रैक्टिस का हो, या मैथ्स हो, जीएस हो, रीजनिंग हो। तो जैसे मैम जैसे इसी क्या को हो- बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। हाँ, तो वही कह रही हूँ मैम, जैसे मैं जैसे अब 10 से स्टार्ट किया तो मैं पूरा एंड तक नहीं जा पाती। जैसे कुछ टाइम छूट गया तो मुझे लगता है अरे फिर से करना चाहिए, तो मैं फिर से वहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम नहीं, होती तो है। ये सिर्फ ये इंग्लिश के लिए हैबिट को खत्म करना है ना। पढ़ते वक्त थोड़ा सा सारा डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर लेना, टारगेट लेके चलना है। एक बार में नोट्स बना लो,
या तो पढ़ाने के साथ बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बोलती हूँ कि दोबारा क्यों देखोगे वीडियो, मेरे पढ़ाते पढ़ाते में ना रफ नोट्स बनाओ। अब बहुत सारे लोग का होता है ना, वो रेड ब्लू ग्रीन पेन लेके बैठते हैं, सजा सजा के लिखते हैं। वो थोड़ी सजाने की जरूरत है। ऐसा नोट्स बनाओ जिससे आप समझ सकते हो। आपका गोल होना चाहिए जल्दी से बैच खत्म करना और प्रैक्टिस बैच में आ जाए, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। मेरा सवाल वरुण अवस्थी सर और आपसे दोनों से है सर। हाँ। सर अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का पेपर चल रहा है और एसएससी का पेपर चल रहा है, जी। जिसमें हमने ये चीज देखी है कि जो जीके है हमारी, हाँ। वो लास्ट 2 साल पहले की वो पूछ रहे करंट हैं। का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, लेकिन जबकि पेपर हमारा करंट ईयर में हो रहा होता है, उसमें वो बोलते हैं 2 महीने पहले की जीके कभी नहीं आती पेपर में, 1 या 2 क्वेश्चन उससे निपटते हैं। हाँ। लेकिन पेपर में जो जीके पूछी जा रही है 2021 और 2020 की आ रही है। हाँ। तो सर हम लास्ट अगर पेपर हमारा करंट में चल रहा है तो हमें लगभग कितने टाइम की जीके कवर करनी चाहिए? नहीं, जीके नहीं, आप करंट अफेयर की बात करिए। हाँ जी, करंट अफेयर। तो करंट अफेयर लास्ट को आपको एक जनरली कहा जाता है, ये सभी को पता है कि लास्ट 6 मंथ की हमें करंट अफेयर पढ़ के चलनी है। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना उचित होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, 6 या 1 ईयर ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एग्जाम में, कुछ एग्जामों में ऐसा देखने को अभी हाल ही में मिला कि उसमें प्रीवियस क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मतलब 2 साल पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है आप लोगों से। तनाव जीएस होता है, जीके जीएस जी। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे आसपास के लोग जो लोग होते हैं तो वो मुझसे आगे कहते हैं कि जीएस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, तुम ये 3 सब्जेक्ट अच्छा करो और जीके जीएस में कुछ भी पूछे। तो मैं 50 के नीचे रह जाता था प्री का। अभी आप देख रहे हो तो उस टाइम पे जब 150 के नीचे रहता था, 3 सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लेते थे, जैसे एक सब्जेक्ट पे काम नहीं करना होता था, बिना करे ही कट ऑफ निकल जाता था आराम से। सही कह रहा हूं ना सर? आज की डेट में कट ऑफ जो है 150 पार जा रहा है। आप 3 में 50-50 भी ले आए, कोई गारंटी नहीं है, फिर भी अगर हो जाए तो। और सर ये रीजन है, ये आपकी बात का जवाब है। आप समझ रहे हो ना क्या कहने का मतलब है? तो जो आपको ये बोल रहा है, आज कट ऑफ इतना जा रहा है कि आपको चारों सब्जेक्ट में प्री निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मार्क्स भी लाने पड़ेंगे, तभी काम हो पाएगा। उसमें भी अच्छा स्कोर है और आपसे सर आशीर्वाद चाहता हूँ कि मेंस में भी अच्छा स्कोर हो। अरे नहीं, तुम आग लगा दोगे, टेंशन मत लो। बढ़िया लग रहे हो, मेहनती भी लग रहे हो। सर मैथ इतनी अच्छी कर ली आपसे पढ़ करके, मतलब मुंह जबानी से बाल हो जाते हैं सर। नहीं, तुम इंटेलिजेंट हो लग रहा है भाई, देख के बाल उड़ गए तुम्हारे इसी चक्कर में पढ़ते पढ़ते। गंजी करवा दी सर। सही है। पता है, मैं बताता हूँ कि जन्म से मरण तक सब कुछ छूट जाना है। जीत उसी की है जो पहले छोड़ देगा। जैसे जब बाल उड़ने लगे तो गंजी करा दो, हट हमें चाहिए ही नहीं तुम। और सब जब कुछ अजीब सा लगता है तो सर मैं आपकी 5-6 मिनट वीडियो देख लेता हूँ बस, फिर पूरे दिन शांति रहती है, बिल्कुल नो डिस्ट्रैक्शन, कुछ भी नहीं। ये मैं पढ़ाने के साथ साथ सबसे जरूरी ये सिखाता हूँ कि हाउ टू लिव लाइफ, जिंदगी को जीना कैसे है। सिर्फ पढ़ाने से बात नहीं बनेगी कि मैं पढ़ा दूं और आप सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं, उसके लिए बहुत सारी चीजें। मेरा छोटा भाई है और सिस्टर है, वो भी सर आपकी वीडियोस देखते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, और मम्मी भी देखती हैं सर। अरे मम्मी फैन है, ये कहो। अब तुम ये बता रहे हो कि हम उम्र दराज हैं। ऐसे मत करो दोस्त, ऐसे मत सर करो। आप, मतलब पूरा घर मोटिवेट रहता है आपसे देख के सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा यार, आपने इतना प्यार दिया, और मम्मी सर पापा इतनी को भी दूर से नमस्ते आपसे सिर्फ बोलिए। मिलने आए थे सर। कितना सिलेबस होने के बाद हम अब मॉक लगाना स्टार्ट कर दें? देखो, ऐसा कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है कि 51.37% सिलेबस होने के बाद आपको मॉक लगाना है। वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि सिलेबस का ही नहीं पता। परसेंटेज तो तब निकालें किसी चीज़ का जब उसके बारे में पता हो। सिलेबस खुद अनलिमिटेड है, हम सारी चीज़ें पढ़ के जा पाएंगे इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। हम कितनी सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं, हम कभी ज्योग्राफी छोड़ दी, कभी बायोलॉजी छोड़ दी, तो कुछ नहीं कह सकते। तो मॉक टेस्ट इसलिए लगाया जाता है ताकि पेपर में पता लग जाए कि मेरे साथ क्या क्या बुरा होने वाला है, उसका अंदाजा हो जाए मुझे पहले से ही, ताकि मैं कोशिश कर सकूं कि वैसा ना हो। समझ के? तो मॉक टेस्ट इसलिए होता है। ऐसा नहीं है कि मॉक में जो नंबर आएंगे, कई लड़के मॉक को ही आधार समझ लेते हैं, कह रहे इन्हीं का एवरेज निकलेगा और सिलेक्शन होगा। यहाँ पर रैंक अच्छी आ रही है। हाँ, यहाँ पे अच्छी आ रही है। कई क्या है कि जैसे मॉक दिया, 75 क्वेश्चन हुए, यार मेरे तो 150 बन रहे हैं मॉक में। एनालिसिस नहीं करते, जबकि ऐसा नहीं कि आपने 75 किए तो 75 सही होंगे। मॉक से बेसिकली ये पता लगता है कि हमारी कमियां क्या हैं। समझ रहे? शादी से पहले जो लोग महिला मित्र बना लेते हैं, तो वो ये समझ जाते हैं कि महिला के साथ जीवन जीने के लिए यहाँ पे झुकना है और यहाँ कड़क रहना है। कितनी कठिनाई है वो सीख जाते हैं, वो अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जीते हैं। तो बेसिकली ये वैसे ही है। समझ रहे हो? मजा आ गया आपसे बात करके, खुश रहो। थैंक यू सर। हाँ भाई, ये भाई साहब जिन्होंने गले में बोट का हेडफोन डाला है, काफी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट है। अरे बड़ी कातिल मुस्कुराहट है यार आपकी। कैसे कैसे हंस रहा है, देखो तो सही। ऐसे इंटरव्यू देने जाएंगे तभी तो इंटरव्यू एसएससी से हटाना पड़ा। ऐसे लग जाते, हम आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? इंटरव्यू उठ के एक चढ़क। हाँ, क्या नाम है? पूरा नाम बताओ। जोगिंदर देव।
जोगिंदर, नाम बोलने में तुम अटक जा रहे हो। मेरा नाम थारू भाई जोगिंदर। ऐसे क्यों नहीं मार रहे हो? बताओ बताओ, बोलो बोलो। सर मुझे आपसे ये बात करनी थी स्पेशली क्योंकि हाँ। एक चीज को लेकर कंफ्यूज हूं मैं थोड़ा सा। अन अकेडमी पे हर कुछ दिनों में कोर्स आ जाते हैं आपके, हाँ। उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगी क्यों ऐसे तुम्हें? तुम ला रहे हो कोर्स, हमें पढ़ा रहे, हम मेहनत कर रहे हैं, कोर्स क्रिएट कर रहे हैं, पेज बना रहे हैं, डेमो बना रहे, दिक्कत आगे बोलो। ये समझ नहीं आता मतलब किसी कोर्स को कितनी बारी करें या फिर हर ये तो प्रॉब्लम है। ये मैंने आते ही सबसे पहले आज हम सब सारे टीचर डिस्कस कर रहे थे कि ये नहीं पता चलता कि शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ पे जाके रोक दें। ये नहीं पता चलता। तो यार ये थोड़ा सा चैलेंज है अन अकेडमी में। बट जब आप आओगे, जैसे आपको पता है कि यार अलजेब्रा से शुरू होता है, या आपको थोड़ा पता है कि भाई मैं ज्योमेट्री से भी शुरू करके खत्म कर सकता हूँ, सारे चैप्टर आपस में लिंक है, तो कम से कम अगर आप 2 बार सिलेबस खत्म कर लेते हो, 2 बार पढ़ लेते हो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। जैसे आपने 2 बार खत्म कर लिया, उसके बाद आप क्लास में आए, मैंने सवाल दिया, मैं सवाल में कुछ सेकंड देता हूँ, तो आप जब मेरे साथ करोगे तब आपकी गणित अच्छी होगी। अगर हर बार मैं ही करूंगा और आप बस केवल उतार के चले जाओगे, तो उसके लिए आपको क्लास आने की जरूरत नहीं है। आप एक बंदा रख सकते हो जो आपकी जगह आएगा, क्लास में कॉपी करके ले जाएगा। जब कॉपी करना है तो सर मगर मेन दिक्कत ये, जैसे आपका अलजेब्रा का कोर्स आया, उसको ही 2 बार करना है या फिर नहीं, वो फिर क्या ना, उसको 2 बार करना बड़ा मुश्किल भी है। जैसे कोई मूवी आई, अब तनु मनु बैठ आई, फिर ये लगता है कि यार दूसरी देखनी है तो रिटर्न देखेंगे, समझो। तो आप दूसरा बैच करो, क्योंकि हर बैच में कुछ ना कुछ चेंज होता है, सीक्वेंस चेंज होती है, बातें अलग होती हैं। एक ही बैच में वही बातें, तो फिर पक जाता है बंदा। तो मुझे लगता है कि दूसरा ही करना चाहिए। बाकी आपको जल्दी है, वक्त कम है, तो आप 2 बैच एक बार में निपटा लो। बात करने की भी कोशिश की थी उस पर, तो इतने सारे बच्चे होते हैं, आप बात ही नहीं कर पाते थे। अच्छा, आपने हाथ उठाया होगा। हाँ, हाथ भी उठाया, हमने काट दिया हाथ। कहाँ से आए हो आप? Guys, this was really amazing session. बहुत मजा आई। हमारा पहला ऑफलाइन सेमिनार था और हमने इतना एंजॉय किया। स्टूडेंट्स से मिलके स्टूडेंट्स की एनर्जी जो है पूरी ट्रांसफर हो गई हमारे अंदर भी। स्टूडेंट्स वेरी एक्साइटेड, और हम ऐसे ही बहुत अच्छे सेमिनार्स लेकर आते रहेंगे और आपके टीचर्स आपको हर तरह से मोटिवेट करेंगे, आपको हर तरह से गाइड करते रहेंगे कि आपको आपकी ड्रीम पोस्ट जल्दी ही मिले। तो गाइस ऐसे ही सेशंस को कंटिन्यू रहते रहेंगे, जिसके लिए आपको हमारे अकेडमी में फॉलो करना पड़ेगा। गाइस जॉइन अस ऑन अकेडमी। हम आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस लेकर आते रहेंगे और ऐसे सेमिनार्स कंडक्ट करते रहेंगे और वो पर्सनल टच भी आपको मिलते रहेगा, ताकि आप